हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है इसमें देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। हम लोगों ने जो है प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि भाई इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा था, एक बार रिकॉल करा देते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या, आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल के राइट साइड में कुछ लिखी होंगी चीज़ें, इक्वल के लेफ्ट में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, ठीक। तो जो इक्वल के राइट में होगा उसे क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे, लेफ्ट में जो होगा उसे LHS बोलेंगे, ठीक। मतलब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। मतलब एक इक्वेशन वो चीज़ है जिसमें आपका इक्वल आएगा, LHS आएगा और क्या आएगा, RHS आएगा, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आएंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होती है, दो होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, दो होती है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक। मतलब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन होगा तो उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x² + 4x - 3 = 0, ठीक। या फिर x² + 4x = 3, ठीक। ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये इक्वेशन देखो इक्वल है, इधर भी कुछ लिखा है, LHS में भी RHS में, तो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, इसकी डिग्री क्या है आपकी, 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है आपकी, 2 है, ठीक। अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ जीरोस कितना मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो ये बात, अब आगे चलते हैं भाई, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर समझ में आया ना भाई, मेन तो अपने पास क्या चैप्टर है, चैप्टर समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। जब चैप्टर समझ में आ गया तो आगे की बात करते हैं भाई, ठीक है। आगे क्या है उसको देखो, आपके यहाँ आपके बुक में क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड, ठीक ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, ठीक। ये है, और जहाँ पे a, b और c ये सब क्या है आपके रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, ठीक। और ये जो a है, जो ये बंदा a है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये बंदा 0 हो गया तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया, क्या हो गया, पूरा पोर्शन 0। अगर ये 0 हो गया तो बचा इतना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 1, तो ये क्या बन गया, लीनियर बन गया ना मेरे भाई, लीनियर बन जाएगा। तो ये वैल्यू कभी भी क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। a = 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आगे देख, जैसे अब आप यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये देख लीजिए। जैसे बोल दिया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो कुछ दिए गए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। सॉल्व करना, जैसे मैं इस वाले को जो है उठाता हूँ, इसमें देखते हैं क्या है। जैसे x है, ठीक है ना, x है, x + 1 है, +8 है, = x + 2 x - 2, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, इसमें x का गुणा करिए, x² हो गया, इसमें एक बार इसमें +x हो गया, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया, 8 हो गया, इक्वल एक बार x का इसमें, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करना, x² - 2x हो गया, ठीक। 2x का इसके साथ करेंगे, +2x, फिर 2 का इसके साथ करेंगे, -4 हो गया, ठीक है। ये 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, ये x² - 4 बचा। इधर से ये x² + x + 8 बचा है, ठीक। x² को इधर लेकर के आप आओ, x², ये जब इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, +x + 8 -4 को इधर लेकर के आएंगे तो +4 = इधर क्या बचेगा, 0। ये कट गया, ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, +x + 8 × 4 = 12 = 0, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखिए ये x है, सिर्फ x है, इसकी डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 है। मतलब आप ये समझो इसमें x² का कोई टर्म है कि नहीं है, x² का कोई टर्म है, नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल, सॉरी ये क्या है आपका, एक मिनट भाई, इसका मतलब ये जो है आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो है ही नहीं, गायब हो गया, कट गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, इसी तरीके से आपको चेक करना है सब में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सा टॉपिक है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके यहाँ? नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई, इसमें अपने नोट्स पे आते हैं। ये है, ठीक है, आपके पास क्या है, कुछ ऐसा है, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको करना। ठीक, सबसे पहले तो ये फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक ना, मेन इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। आप यहाँ से ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक ना, बुक्स में ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक, इसको कैसे करना है, फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन एक बार में समझिए, एकदम सिंपल सा, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे साथ जुटे रहिए, बस मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा, अगर जैसे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है। ठीक ना, 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, जो कुछ भी लिखा हो, ठीक ना, उसको आप क्या करो, ये करो, पिक करो। ठीक, फिर इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, जो है, ध्यान से सुनिए, कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म, उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये 6 हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक ना, पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस 6 को आप तोड़ो। ठीक ना, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है भाई, सेकंड स्टेप में ये जो बीच वाला बंदा है, ये जो बीच वाला बंदा है, इसको आप देखो। ठीक ना, इसको आप क्या करो, देखो ये कितना है, 5 है। कितना है, ये 5 है। ठीक ना, ये कितना है, 5 है। ठीक ना, 5 है। ठीक, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपका 6 आया है, ये जो 6 आया है आपका, गुणा करने के बाद ये जो 6 आया है, इसको आप तोड़ो, इसको आप क्या करो, ब्रेक करो, इसको क्या करो, आप ब्रेक करो, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो। कैसे करो, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि उसको आप जोड़ो तो क्या मिल जाए आपको, 5 मिल जाए, और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिले, 6 मिले। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, इन दो बंदों का क्या करना है, गुणा करना है, जो आए मतलब ये आ गया, इसको आप क्या करो, तोड़ो, इसको आप क्या करो, ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो, इन दोनों को जोड़ो, तो आपको ये बीच वाला मिलना चाहिए, ये बीच वाला क्या हो, मिल जाए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको ये वाली चीज़ मिल जानी चाहिए, जो आया था। ठीक, ये वाली चीज़ मिल जाए। ठीक, तो अब देखो ये 6 है, तो 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ कि मुझे 5 मिल जाए, कैसे, देखो भाई, एक तो 4 और यहाँ पे करते हैं, 1 4 और 1 हो गया, 6 है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। ठीक ना, तोड़ रहा हूँ, एक तो 4 और 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, दूसरा ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, नहीं भाई, नहीं, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप, हमको किसको ब्रेक करना है, 6 को। ठीक ना, 6 को ब्रेक करना है, 6 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 6 को हमको ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे ब्रेक, देखिए, 4 ब्रेक करिए, ये 4 और 2 6। ठीक ना, ऐसे ब्रेक करिए आप कि 2 चीज़ें होनी चाहिए, अगर उनको आप जोड़ो तो आपको 5 मिले, मल्टीप्लाई करो तो 6 मिले। ठीक, तो पहला क्या हो गया, 4 2 6 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया आपका, 8 आ गया। ठीक ना, प्लस में क्या आ गया, 6 तो आ ही जाएगा। ठीक, अब यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है, इन दोनों को आप क्या करो, 3 और क्या है, 2, 3 और 2 हो गया, तो 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और भी ब्रेक कर सकते हो आप, हाँ कर सकते हो आप, तीसरा में देख लो, 5 और 1 में भी तो कर सकते हो, 5 और 1। ठीक, तो 5 और 1 को जोड़ो और 5 और 1 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, 5, और ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये 6 हो गया आपका, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये चीज़ है।
अब आप ये देखिए, अब आपको ये 3 कंडीशन मान लीजिए मिल गए, तो अब आप इसमें से अपना ये नियम लगाओ, दोनों को क्या है जोड़ने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, मतलब बीच वाला। दोनों को जोड़ने पे 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक। या फिर आप ऐसे समझ लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ होनी चाहिए, यही चीज़ बननी चाहिए, ठीक ना। 6 का 6 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये पहला नहीं होगा, ठीक ना, ये पहला फेल हो गया आपका। दूसरे में देख लो, 3 और 2 को जोड़ रहे हो तो 5 आ रहा है, आ रहा है। गुणा कर रहे हो 6 आ रहा, मतलब ये सक्सेस है। 5 और 1 को कर रहे हो 6 आ रहा है, आना क्या क्या चाहिए था, 5 आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, किस में टूट गया आपका, 3 और 2 में टूट गया, ठीक ना। किस में टूट गया है, 3 और 2 में टूट गया है। अब आप इसको यहाँ पे देखो, मैं फिर से यही चीज़ लिखता हूँ, 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है। तो अब ये किस में टूट गया था आपका, 2 में टूट गया था और 3 में टूट गया था, ठीक। इन दोनों को आप जोड़ो तो क्या मिलना चाहिए, 5। मल्टीप्लाई करो तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा मतलब 6, ठीक। दोनों को जोड़ो 5 आ रहा, देखो इसके साथ x है तो यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x। यहाँ पे देखो माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तभी तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा भाई, और तभी तो -5x आएगा, साइन भी ध्यान देना है। और इसको आप ऐसे लिख लो 2x²। अब आप इसको ऐसे लिख लो बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको और इसको साथ में ले लो, ठीक है। इसको और इसको क्या करो, आप साथ में ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। 2 को ऐसे लिख लिया, x यहाँ भी, x यहाँ भी, ऐसे लिख लो, ठीक। अब क्या करो, इसको बाहर निकाल लो, इसको क्या करो आप बाहर निकालो, मतलब 2x को क्या कर लो, कॉमन ले लो। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, दोनों में है, दोनों में है तो हमने क्या कर लिया, एक अलग से लिख लिया। ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, इसमें भी अलग से लिख लिया, ठीक। 2x हो गया। अब देख, इसमें से क्या है, इसमें से एक 2 तो बाहर निकल गया, ठीक है। एक 2 तो बाहर निकल गया आपका, एक 2 निकल गया, मतलब यहाँ पे अब 2 नहीं बचेगा। एक x भी निकल गया, तो एक x नहीं, x कितने हैं, 2, तो कितना बचेगा, एक x बचेगा बस, ठीक। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को आप क्या है, यहाँ पे लिखो 2x², ये वाला जो आपने कॉमन लिया इससे डिवाइड कर दो, ठीक। डिवाइड बटे कर दो, 2 से कट गया, एक x से एक x कट गया, क्या बचा, x। तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। माइनस, ये माइनस का माइनस रहेगा। अब देखो 2 भी यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, x यहाँ, x यहाँ, तो दोनों सब कुछ कॉमन ले लो, सब कुछ कॉमन ले लो। इसका मतलब 0 नहीं होगा, 1 होगा। क्यों, क्यों मैंने क्या बताया, 2x बटा ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ आपको दिख रही है, ऐसे ही जो इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे, क्या दिख रही है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, सही बात है, 3 दिख रहा है। तो 3 को निकाल लो बाहर, 3 को क्या कर लो, बाहर निकाल लो, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे x के साथ, यहाँ पे x के साथ माइनस साइन लगा है क्या, नहीं लगा है ना, नहीं लगा तो मतलब क्या है, प्लस है, नहीं लगा तो मतलब प्लस है, ठीक। तो यहाँ पे भी जो x होगा उसके साथ भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 3 लेते हैं, सिर्फ 3 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, माइनस भी बचेगा, x भी बचेगा। तो आप यहाँ कॉमन लेंगे, -3 लेंगे, क्या लेंगे, -3, तभी तो क्या बचेगा आपका, x बचेगा, ठीक। इतना ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 आपने बाहर निकाल लिया है, तो मतलब जो ये वाली चीज़ है आप इसको ऐसे लिखो, आपने जो बाहर निकाला उसको अपॉन में लिखो, दोनों को भाग दे दो, क्या बच रहा है, 1, तो मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, ठीक है, माइनस निकाला है, तो माइनस आपने निकाला है, लेकिन यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे ये जो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक। किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए इक्वल 0, ठीक। ये क्या हो गया, x-1 है, ये भी क्या है, x-1 है, दोनों जगह आप देखिए सेम आ रहा है ना, दोनों जगह सेम है। तो आप इसको भी अब निकाल लीजिए कॉमन, x-1 यहाँ पे दोनों में है, एक में आप ऐसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक। तो आप x-1 यहाँ, x-1 यहाँ, x-1 को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब दूसरे में क्या होगा, पहले आप इसको लिखिए, इस वाले को, ये क्या है, 2x है, फिर क्या है आपका ये -3, तो -3 लिख दीजिए बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई, फैक्टराइजेशन, मतलब x-1 यहाँ भी, तो इसको आपने ऐसे लिखा, फिर बाकी जो बच रहा है 2x बच रहा है ऐसे लिखा, -3 बच रहा है ऐसे, इसको ब्रैकेट में ये लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करो, एक बार आप इसको 0 करो और एक बार इसको, जैसे देखो ये करना है, मतलब x × y = 0 है, ठीक ना। इसका मतलब x में, अगर मैं x में किसी 0 का गुणा करूंगा, ठीक ना, y है, मान लो y है, y में अगर मैं 0 का गुणा करूंगा तभी तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक। अगर z है, z में 0 का गुणा करूंगा मुझे तभी तो 0 मिलेगा, मतलब 0 लाना है तो यहाँ पे एक बंदा 0 जरूर होगा, ठीक। चाहे तो आप जो है
यहाँ पे इसको ज़ीरो मान लो, ज़ीरो इसको मान लो, और यहाँ पे जेड कर लो तो भी ज़ीरो मिलेगा। तो वैसे एक बार हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो मानेंगे, एक बार हम इसको ज़ीरो मानेंगे, ठीक है। एक बार मैंने मान लिया x माइनस वन इक्वल ज़ीरो, और एक बार मैं क्या मान लूँगा, 2x माइनस थ्री इक्वल ज़ीरो मान लूँगा, ठीक है। ये मान लूँगा भाई मैं। तो x ये इधर जाएगा बराबर 1 आ गया, जब ये इधर जाएगा तो 2x माइनस थ्री इक्वल ज़ीरो है, तो 2x ये इधर जाएगा तो बराबर 3 है, x इक्वल कितना आ गया 3/2। देखिए x की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 2, एक वैल्यू ये मिल रही, एक वैल्यू ये मिल रही। क्यों मिल रही, दो वैल्यू क्यों मिल रही, क्योंकि इसकी क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। 2 अगर डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, इसलिए x की 2 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये अब और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये बात भाई, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका, फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया, कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया। ये जो चीज़ आई है कुछ ऐसा बराबर ज़ीरो है, ठीक है ना। अगर आप इसने जो है इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड अगर आप इसमें करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लास्ट में जीरो आएगी, और रिमाइंडर आपका ये आएगा, रिमाइंडर नहीं, ये जो आपका जो है भागफल जो आएगा ये आएगा, ठीक है। और जो है रिमाइंडर आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है भाई। ये क्या है, आपका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ठीक, जैसे बोला जाता है 6 है, 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम लोग ऐसे करते हैं ना, 6 है, 2 3 6 3 1, तो मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 इंटू 3, कुछ ऐसे कर देते हैं ना, 2 इंटू 3 करते हैं भाई, ये हो गया फैक्टराइजेशन इसका, कुछ ऐसा है, ये होता है, ठीक। वैसे क्या हम लोग अलजेब्रा में भी इसी तरीके से चीज़ों को करते हैं समझ करके, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। आज इतना ही रखते हैं, अब देखते हैं किसी और दिन।